हेलो बच्चों। मैं आज आपको क्लास 6 की गणित यानी मैथ्स की वर्कशीट 4 करवाऊंगी। ये डेट है 29 सितंबर की और इसका टॉपिक जो है ये बेस्ड है संख्याओं की जानकारी। पिछली वर्कशीट में भी मैंने संख्याओं की जानकारी में जमा करने के बारे में बताया था कि कैसे हम जमा करते हैं, उसमें क्या लिखा हो, कुल है तो जमा है, इस तरह के कुछ टर्म्स के बारे में बताया था। तो आज हम खटा करने के बारे में सीखते हैं। खटा मतलब हमें कम करना है किसी की। अब उदाहरण ले लेते हैं, आपके पास 10 टॉफ़ी है, 10 टॉफ़ीज़ हैं आपके पास और 10 में से 3 आपने किसी को दे दी, अपने दोस्त को दे दी। तो 10 में से 3 अगर आप निकाल दोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा? 7 रह जाएगा। तो इसी तरह से हमें जो है इस चीज़ को समझना है कि घटाना क्या है, कम करना। इसके कुछ टर्म्स हैं जो क्या क्या होता है। कम करना, कम, अंतर निकालना, 10 और 3 का अंतर निकालो तो 7 आ गया। घटाना, 10 में से 3 घटाओ 7 आ गया। काटना, आपके पास 10 हैं, 10 में से अगर आपने 3 काट दिया तो कितना रह गया? आपके पास 7 रह गया। घटा करना, पीछे की ओर गिनना, 10 में से पीछे की ओर गिनो 3 तो 7 रह गए। 9 8 7 रह गए। तो इस तरह ऐसे टर्म्स है जिसमें घटाना का यूज़ होता है। कितने बच गए, ये है। इस तरह देखो, अब आपके पास एक नंबर है, हम यहाँ पे दे रखा है 56। 56 में से आपने घटाना, ही घटा का चिन्ह है, 29 को घटाना है। देखिए 56 ये इकाई का स्थान है और ये है दहाई का स्थान। तो इकाई आप देखेंगे जो इकाई का स्थान जो 6 है, 6 9 से छोटा है। जब ये ऊपर वाली संख्या, वैसे तो देखो 56 बड़ी संख्या है और 29 जो है छोटी संख्या है। 56 बड़ी संख्या है और 29 छोटी संख्या है। बड़ी में से आप छोटी को घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो यहाँ से आपने एक यहाँ पे ले लिया, एक हासिल जब लिया तो ये बन गया पूरा 16। 6 से पहले एक लगा दी, इधर आ गया 4। जब एक लिया, 5 में से एक कम कर दिया तो 4 रह गया। अब 16 में से अगर आप 9 को घटाते हो तो आपका आ गया 7। 16 से 9 पीछे गिनना, 16 से में से 9 घटाना, 16 में से 9 कम करना, 7 आ गया। 7 आ गया और यहाँ पे 4 रह गया क्योंकि 5 तो अब नहीं रहेगा, अब ये नहीं रहेगा। 5 4 में से दोगे 2 तो उत्तर आ गया 27। 56 में से 29 घटाने पर आपका आ गया 27। तो इसी तरह अगर एक और उदाहरण ले रहे हैं हम, 40 में से आपने 18 को घटाना है। अब यहाँ 0 है, 0 10 से जो है छोटा है, 0 जो है 8 से छोटा है, 8 बड़ा है 0 से। तो हमने फिर यहाँ से हमें 1 लेना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2 और ये 3 में से 1 गया 2, माइनस गए 3, तो आपका उत्तर आ गया 22। तो इसी तरह हमें घटा करना है। अब आप क्वेश्चन ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रश्न एक है हमारे पास, 5433 में से घटाना है 3733। देखिए 3 में से अगर आप 3 को घटा देते तो 0 ही हो गया। और अगर 3 में 3 को घटा देते तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे आपको 4 जो है छोटा है, 7 बड़ा है, तो आपने यहाँ पे आ गया 14। इधर से आपने ले लिया, एक हासिल ले लिया। 14 में 7 गए 7, 4 में 3 गए 1, आपका आ गया 1700। बट यहाँ पे कुछ और नंबर दे रखा है, इसको ध्यान से देखें। आप यहाँ दे 5 4 3, 3 में से घटाना है 3 7 5 6। अब यहाँ देखिए ये 3 जो है 6 से छोटा है, तो यहाँ से आपको एक इधर से, इससे पहले नंबर से यहाँ से लेना पड़ेगा, 2 रह जाएगा। यहाँ 13 हो गया, 13 में से 6 गए 7। फिर 2 जो है 2 भी छोटा है 5 से, तो यहाँ पे रह जाएगा 3, आपने एक हाथ से लिया 12 हो गया। यहाँ पे 12 में से 5 गए 7। फिर आप देखिए 3 छोटा है 7 से, फिर आपको यहाँ से एक हाथ से लेना पड़ेगा, 13 हो गया। 13 में से 7 गए 6, 4 में से 1 गया 3, तो उत्तर आ गया 1677। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह अगला है, दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1307 दिया हुआ है। अगर बड़ी संख्या 9577 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या है 1307, तो छोटी से, और फिर दूसरी संख्या छोटी संख्या के ज्ञात कीजिए, माइनस कर दिया आपने। 7 में 7 गए 0, 7 में 0 गए 7,
5 में से 3 गए 2, 9 में से 1 घटा दिया 8, तो 8,270 रुपये 8,270 आंसर आ गया इसका। इसी तरह अगला और प्रश्न 2 स्तंभों में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमें 527 में से घटाना है। सबसे पहले तो अब लिखो 115 नीचे, ये स्तंभों में हमने व्यवस्थित कर दिया, घटाना है। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 घटा दिया 4, तो आ गया 412। इसी तरह अगला है हमारे पास प्रश्न है 6150 में से हमने घटाना है 5462। अब आप देखिए 0 जो है 2 से छोटा है, हम ऊपर वाला देखेंगे तो यहाँ से हमें 1 लेना पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा। इधर हो गया 10, 10 में से 2 माइनस कर दिए 8 घटा दिया 8। यहाँ आपके पास अब देख रहे हो 4 छोटा है 6 से, यहाँ गया 14, इधर आ गया आपके पास 0, 1 से लिया जब 1 तो 0 बच गया, 1 से 1 नंबर पहले 0 होता है। 14 में से 14 में से माइनस कर दिया 6, आपका आ गया 8 आएगा। यहाँ रह गया 0, 0 छोटा है 4 से, फिर आपको यहाँ से लेना पड़ेगा 1, 10 में से 4 गए 6, तो आपका आंसर आ गया 688। 688 इसका आंसर आ गया। इसी तरह माइनस करना है। अब एक है 50,000 से 45,872 कितना कम है, माइनस करेंगे। यहाँ देखो 0 0 0 ये, तो आपको भी यहाँ से लेना पड़ेगा। सबसे पहले इधर 4 हो गया, इधर 10 आया, इधर आ गया 9, फिर यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, इधर आ गया आपके पास, दोबारा देखते हैं, 50,000 में से आपने माइनस करना है 45,872। 10 में से इधर तो आ गया 10, 10 में से 2 हो गया 8। पहले यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 रहेगा। जब हम आगे के ले जाएंगे ये 10 हो गया, 10 का फिर काट के 9 आ जाएगा, इधर 10 फिर इधर काट के 9, क्योंकि हम एक एक आगे ले जा रहे हैं। 10 और यह 9 आ जाएगा, ये लास्ट में 10। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 को माइनस किया 2, 9 में से 8 को घटा दिया 1, 9 में से 5 को घटा दिया 4, तो 4128 कम है। इसी तरह एक क्वेश्चन है, एक कार की कीमत, हमें कार की कीमत दे रखी है, 5,50,075 795, 5,50,795, और एक मोटर बाइक की कीमत दे रखी है 70,000, यहाँ पे आएगा 70,063। तो कौन सा वाहन महंगा है? कार का वाहन महंगा है। कौन सा वाहन महंगा है? इसमें तो आप लिखेंगे कार की कीमत ज़्यादा है, कार महंगी है, कार महंगी है। अब कितनी महंगी है ये भी पूछा गया इन्होंने, कितनी महंगी है, तो घटा देंगे। 5 में से 3 माइनस किया 2, 9 में से 6 माइनस किया 3, घटा दिया, माइनस में से घटाना, 5 में 3 घटा दिया 2, 9 में से घटाया 3, 7 में 0 घटाया 7, 0 माइनस 0 0 ही हो गया। और यहाँ पर 5 है, 5 7 से छोटा है, फिर आपको यहाँ से एक हाथ से लेके 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 में से 7 गए 8, और यहाँ के 4, तो कितना जो है कार महंगी है, 4,80,772 जो है कार महंगी है। किससे महंगी है? मोटर बाइक से महंगी है। तो इस तरह माइनस करना है, वह घटाना है, कम करना है। इसी तरह आप हाथ से लेकर के, अगर ऊपर की संख्या छोटी है नीचे वाले से, तो आपको हाथ से ले करके करना है। दाही का नीचे, ऊपर का दाही नीचे वाले से छोटा है दाही, तो आप सैकड़े वाले से हाथ से लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको मैंने संख्याओं की जानकारी दे दी। संख्या द्वारा, आप संख्या द्वारा भी देख सकते हैं। आप संख्या द्वारा आप देखिए, संख्या एक बना ली मैंने, संख्या रेखा बनाई, 0 है, 1 है, 2 3 4, 4 में से आपने 2 को घटाना है, 1 और 2, तो कहाँ तक आपका आ गया? 2 तक आ गई। तो संख्या रेखा से भी आप घटा सकते हैं। अब यहाँ पे 10 था, 10 में से 3 घटाना है, 1 चल गया, 2 और ये 3, अगर 4 होता 4 तक स्टॉप कर देते, 5 होता था 5 तक कर देते। तो इस तरह जो है आपने माइनस के बारे में मैंने आपको सिखाया। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको देखना और समझना है। तो आपको ये अगली वीडियो में जो भी आएगा, जो भी वर्कशीट आएगी, उसको मैं लेके दोबारा आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।